प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में फिर से आपका एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज हम आपको इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अंतर इतना है कि उसमें दो नंबर्स थे, इसमें 3 नंबर्स हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बारी बारी से हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। जैसे इस 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले लिखेंगे, फिर 15 का, फिर 21 का। मतलब 15, 12 और 21 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लिखेंगे। हमारा पहला स्टेप है। तो इसमें सबसे पहले हम 12 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हमारा हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। फिर 15 का लिखते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5। इसी प्रकार 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। ये हमारा हो गया तीनों नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम की अब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इसमें से जो जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। मतलब इसमें देखिए 2 जो है कि इसमें तो है पर इन दोनों में नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 जो है इस तीनों में है। तो कॉमन पॉइंट मतलब 3 में कॉमन पॉइंट, तीनों में कॉमन पॉइंट 3 है, अर्थात ये हमारा 3 ही हमारा एचसीएफ होगा। अगर यदि मान लीजिए 3 के अलावा और कोई जो है कि नंबर्स कॉमन होता तो उतना 3 गुणे उतना हम लिख देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते, हमारा एचसीएफ निकल जाता। चलिए एलसीएम देखते हैं इसका। एलसीएम इसमें देखिए जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखते जाएंगे। जैसे इसमें देखिए 2 होगा इसमें, फिर ये 2 भी कॉमन नहीं है, इसको भी लिख लेंगे। चूँकि 3 तीनों में कॉमन है इसलिए 3 एक ही लिखेंगे। फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी हम इसी के साथ लिख लेंगे, गुणा के साथ। अब सबको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 सत्ते 420। ये हमारा हो गया एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 17, 23 और 29 का। मतलब 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम जो है कि इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि देखिए 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा या 1 होगा और नहीं तो स्वयं नंबर ही होगा। मतलब 17 होगा नहीं तो 1 होगा, यानी 1 गुणे 17। फिर देखिए ये 23, इसमें 23 भी देखने पर दिख रहा है कि 23 भी अभाज्य संख्या है। मतलब 23 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो स्वयं 23 से। 29 में भी वही होगा, मतलब स्वयं 1 से होगा नहीं तो स्वयं से होगा। अर्थात 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या है, तो स्वयं से विभाजित होगा नहीं तो 1 से विभाजित होगा। इसलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा स्वयं नहीं तो 1। इस प्रकार हम तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख चुके हैं। अब यहाँ से हमको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रही होगी कि 1, 1, 1 तीनों में कॉमन नंबर है, तो हमारा 1 ही हमारा एचसीएफ कहलाएगा होगा। फिर एलसीएम की बारी आती है। तो एलसीएम में हम देख रहे हैं कि यहाँ से 17, 23 और 29 मतलब तीनों में से कोई कॉमन नहीं है। एक कॉमन है तो एक तो सब में होता है। तो यहाँ से लिख देंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। आप चाहें तो यहाँ पे 1 गुणे लिख सकते हैं। चलिए इसका गुणा कीजिए। अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 11, 3, 3, 9। यही हमारा एलसीएम होगा।
अर्थात 17, 23 और 29 का HCF 1 और LCM 13 मतलब 11,339 होगा। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25। इस क्वेश्चन को भी सेम हम पहले और दूसरे जैसा ही बनाएंगे, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताया जाएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक नोट्स बना सकते हैं।